Hello bachcho, let us see the question. The question says the number of carbon atoms present in 2 centimeter cube of acetone whose density is 1.2 grams per centimeter cube at 300 Kelvin is. तो बच्चों यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? हमसे यहाँ से पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इसका? की कंसेप्ट होगा बेटा मोल कंसेप्ट। अगर हम देखें आगे क्वेश्चन में तो मोल कंसेप्ट हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से तो निकालना है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम क्या दिया हमें डेंसिटी दी गई है दैट इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथ में हमें वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम दिया है 2 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको एक रिलेशन पता है बेटा, क्या? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दिस इंप्लाइज यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ गिवन जो स्पीशीज है दैट इज एसीटोन, गिवन मास कितना हो जाएगा इसका? दिस विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 2.4 ग्राम्स आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों? मास आ गया। एंड मोलर मास कितना होता है बेटा एसीटोन का? मोलर मास होता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COCH3, दिस इज एसीटोन। एसीटोन का जो मोलर मास होता है बेटा वो कितना होता है? 58 ग्राम्स पर मोल होता है। ठीक है ना, 58 ग्राम्स पर मोल होता है। यानी कि देयरफॉर यहाँ से क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इन, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हाँ कि नंबर ऑफ मोल्स इन 2.4 इन 2.4 ग्राम्स ऑफ एसीटोन कितना हो जाएगा बेटा ये? दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास 2.4 अपॉन मोलर मास 58। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल्स। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देयरफॉर अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें बेटा तो क्या है कि जो ये एसीटोन है इसका जो कंडेंस फॉर्मूला अगर हम लिखें C3H6O है ना, तो एक एसीटोन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है ना एक एसीटोन के मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन एटम्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल में अगर इतने हैं तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आया है इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। बट हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स है अगर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 4.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 2, 3 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हो जाएगा कितने? इतने एटम्स हो जाएंगे क्या? ऑफ कार्बन। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.124 मल्टीप्लाइड बाय Na कार्बन एटम्स। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन मीन्स यहाँ पे क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।